Hi guys, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to our channel. This is Abdul Raqib Nadwi from Spoken English class through Urdu Jamia Madinatul Ulum शिकारपुर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया सबक और आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि सेंटेंस किसे कहते हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अल्फाज का वो मजमुआ जो मुकम्मल माना मुकम्मल मफहूम देता हो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे दोस्तों, मिसाल को देखें, असलम इज अ गुड बॉय। असलम एक अच्छा लड़का है। असलम इज अ गुड बॉय। असलम एक अच्छा लड़का है। तो इस जुमले में, इस सेंटेंस में हमें पूरा मफहूम मिल रहा है, पूरा माना ये जुमला बता रहा है, तो हम इसको कहेंगे सेंटेंस। इसी के बिलमुकाबिल दोस्तों, यहां पर भी एक सेंटेंस है, वर्ड्स का ग्रुप है, लेकिन गुड इज असलम बॉय। अब इसकी फॉर्मेशन ऐसी है, ये मुकम्मल माना नहीं दे रहा है, इसका कोई मफहूम हमें नहीं पता चल रहा है कि गुड इज असलम बॉय, इससे कोई बात मालूम नहीं हो रही है। तो इस वजह से दोस्तों ये हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। और ये रहा हमारा सेंटेंस। हम इसको सेंटेंस कहेंगे और हम इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। भले से इसमें अल्फाज का मजमुआ है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो सेंटेंस नहीं है, इस वजह से कि वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, तो सेंटेंस किसे कहेंगे? जो कंप्लीट मफहूम माना बताए और अल्फाज का बामाना मजमुआ जो मुकम्मल मफहूम देता हो उसको हम सेंटेंस कहेंगे। ये सेंटेंस और इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। चलिए दोस्तों, सेंटेंस में होता क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर क्या होता है। आमतौर पर ज्यादातर सेंटेंस में दो बातें होती है, एक सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। दोस्तों, सेंटेंस में दो चीजें होती है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन, कोई खबर, कोई इत्तिला दी जा रही हो, उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। जैसा कि हम अरबी में मुब्तदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुब्तदा। यानी जिसके बारे में, जिस नाउन के बारे में या जिस थिंग के बारे में कोई खबर दी जा रही हो, कोई बात बताई जा रही हो, तो उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। यानी हम अरबी में मुब्तदा कहते हैं, मुब्तदा। और जो खबर दे रहे हैं, जो बात बता रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसको हम कहेंगे प्रेडिकेट, यानी जिसे हम अरबी में खबर कहते हैं, मुब्तदा खबर। तो सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। मिसाल से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों, मिसाल पहले ही एक मिसाल थी यहां पर, असलम इज अ गुड बॉय। असलम एक अच्छा लड़का है। किसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अच्छा लड़का है? असलम के बारे में। तो दोस्तों, असलम हुआ सब्जेक्ट। क्या हुआ? सब्जेक्ट। और क्या कहा जा रहा है, क्या खबर दी जा रही है? कि वो अच्छा लड़का है। ये इज अ गुड बॉय, ये पूरा हुआ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, ये हुआ सब्जेक्ट और ये हुआ
प्रेडिकेट, यानी जो खबर दी जा रही है अच्छे होने की वो हुई, यानी वो प्रेडिकेट हुआ, और जिसके बारे में खबर दी जा रही है असलम के बारे में वो हुआ सब्जेक्ट। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आगे और मिसालें हैं, इन मिसालों से भी समझने की कोशिश करेंगे। ही गोज टू मार्केट डेली, वो रोजाना मार्केट जाता है। एक बात बताई जा रही है, एक खबर दी जा रही है कि वो रोजाना मार्केट जाता है। कौन जाता है? ही, यानी वो, यानी इसके बारे में कहा जा रहा है। अब जिसके बारे में कहा जा रहा हो उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। और वो क्या करता है, क्या बात बताई जा रही है कि वो रोजाना मार्केट जाता है। अब इस खबर को कहेंगे प्रेडिकेट। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ही, सब्जेक्ट और गोस टू मार्केट डेली, ये पूरा मिलकर हुआ प्रेडिकेट। चलिए दोस्तों, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। आगे और एक मिसाल है, वॉकिंग यानी चलना फिरना, चलना। चलना क्या है? वॉक करना, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। किसके बारे में कहा जाए? वॉकिंग के बारे में, ये हुआ सब्जेक्ट। और इज गुड फॉर हेल्थ, ये हुआ प्रेडिकेट। दोस्तों यहां पर एक और बात समझने की है। देखो यहां पर वॉकिंग आया, वॉक ये तो फेल है, वर्ब होता है वॉक, लेकिन यहां पर वॉकिंग यानी चलना इज गुड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए अच्छा है। यहां पर हम इसको मजदर की तरह, नाउन की तरह मान रहे हैं। दोस्तों चलिए, अब सब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा कि जिसके बारे में कहा जा रहा, अब सब्जेक्ट क्या होगा? तो दोस्तों सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, हमेशा या तो नाउन होगा, जैसे असलम नाम है, नाउन है, या तो प्रोनाउन होगा, जैसे ही, जैसे हमने यहां पर इस्तेमाल किया ही या शी, या कोई भी प्रोनाउन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, और या तो जेंडर होगा। दोस्तों जेंडर, अब जेंडर किसे कहते हैं? जेंडर यानी जिस फेल के आखिर में आईएनजी लगाकर जिस फेल को मजदर बनाया जाता है, इसम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसी को हम जेंडर कहते हैं। दोस्तों तो वॉकिंग, ये आईएनजी लगाकर वॉक को हमने मजदर बना दिया, तो ये हुआ हमारा जेंडर। तो दोस्तों जेंडर। चलिए, और इन्फिनेटिव भी हो सकता है, जैसे टू प्ले, टू लगाकर, टू रन, यानी जिस फेल के शुरू में टू लगाकर मजदर बनाते हैं, बिल्कुल जेंडर की तरह। जेंडर में जिस तरह आईएनजी आखिर में लगाकर मजदर बनाते हैं, तो फेल से पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव बनाया जाता है, मजदर बनाया जाता है, उसी को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। अब ये जो टू प्ले है, ये है इन्फिनेटिव। तो दोस्तों इंशाल्लाह जेंडर और इन्फिनेटिव के ताल्लुक से अगली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह एक वीडियो बनाई जाएगी। तो दोस्तों यहां पर बस समझने के लिए कि सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जेंडर भी हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हमने पढ़ा कौन सा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे दूसरा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों जब भी फेल आता है तो जाहिर बात है उस फेल को करने वाला यानी फाइल जरूर आता है। तो उस वजह से हमारा ये स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट
प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब फेल आता है तो करने वाला भी आएगा और उस फेल का अमल असर जिस पर हो रहा है वो भी आएगा, जिसे हम मफूल कहते हैं। जैसे अब हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट मुब्तदा खबर, अब हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए दोस्तों ये स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं। चलो, मंकी आर ईटिंग बनानास, मिसालों से समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मंकीज आर ईटिंग बनानास, बंदर केले खा रहे हैं। कौन खा रहे हैं? बंदर खा रहे हैं। दोस्तों सब्जेक्ट के दो मतलब होते हैं। एक मतलब जो ऊपर हमने बयान कर दिया है कि जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन, कोई बात बताई जा रही है, कोई खबर दी जा रही है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब यहां पर सब्जेक्ट का मतलब यह है डूअर, करने वाला, जिस काम को करने वाला। जैसे हम अरबी में फाइल कहते हैं, करने वाला, एक्शन करने वाला, वो जो काम हो रहा है, जो वर्ब हो रहा है उसको करने वाला डूअर, फाइल को हम सब्जेक्ट कहेंगे। चलिए दोस्तों, तो मंकीज क्या हुआ? मंकीज क्या कर रहे हैं? बनाना, यानी केले खा रहे हैं। खाने वाले कौन है? करने वाले कौन? खाने का काम कौन कर रहे हैं? मंकीज। मंकीज हुए सब्जेक्ट यानी फाइल, फाइल, फाइल। चलिए, तो मंकीज सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, खाने का काम हो रहा है, खाने का एक्शन हो रहा है, तो ये हुआ वर्ब। और क्या खा रहे हैं? किसको खा रहे हैं? यानी फेल का असर किस पर पड़ रहा है? बनाना, यानी केले खा रहे हैं, ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, दोस्तों फाइल, फेल और मफूल। चलिए दोस्तों आगे और एक मिसाल देखते हैं। शी लव्स हर मॉम, वो अपनी अम्मी से मोहब्बत करती है। शी कौन करती है? शी, यानी प्रोनाउन का हमने इस्तेमाल किया। शी हुआ सब्जेक्ट, क्या करती है? वो मोहब्बत करती है। लव, ये भी एक वर्ब है, एक्शन है, एक काम है। लव्स क्या हुआ? वर्ब। और किसको? उसकी अम्मी को, उसकी वालिदा को मोहब्बत करती हैं, ये हुआ ऑब्जेक्ट। अब मोहब्बत का असर किस पर पड़ रहा है? मॉम पर, यानी मॉम वो ऑब्जेक्ट, ये एक्शन, मोहब्बत का एक्शन रिसीव कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे यानी लव्स वर्ब ऑफ मॉम ऑब्जेक्ट। दोस्तों चलिए दोस्तों और एक मिसाल है, इस मिसाल से भी और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। असलम इज रीडिंग अ बुक, असलम एक किताब पढ़ रहा है। पढ़ कौन रहा है? असलम पढ़ रहा है, यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है, वर्ब, वर्ब। और क्या पढ़ रहा है? पढ़ने का काम किस पर हो रहा है? किताब पर, तो किताब हुआ हमारा ए बुक, ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी फाइल, फेल और मफऊल के बारे में। दोस्तों यहां पर और एक मिसाल है, अब इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, मफूल कभी कभार एक भी आता है, कभी एक से ज्यादा भी मफूल आते हैं। चलिए दोस्तों मिसाल से समझते हैं। माय फादर गिव मी अ गिफ्ट, मेरे फादर यानी मेरे वालिद ने मुझे तोहफा दिया। किसने दिया? मेरे वालिद ने। फाइल कौन है? देने वाला कौन है? माय फादर। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? मेरे वालिद क्या कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? देने का। गिव से बना गिव, देने का, तो ये हुआ वर्ब,
वर्क यानी काम। क्या दे रहे हैं? वालिद, मेरे वालिद क्या दे रहे हैं? देने का एक्शन किस पर हो रहा है? गिफ्ट दे रहे हैं, ये हुआ ऑब्जेक्ट। किसको दे रहे हैं? मुझको, ये भी हुआ ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों दोनों ऑब्जेक्ट हुए। हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्ट की दो किस्में हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे दोस्तों अब यहां देने का दे रहे हैं, जो देने का काम हो रहा है वो किस पर? गिफ्ट पर, यानी गिफ्ट को दिया जा रहा है। गिफ्ट को दिया जा रहा है, इसका असर इस पर पड़ रहा है, तो गिफ्ट हुआ ऑब्जेक्ट। इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट की दो किस्में हुई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो गिफ्ट हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों एक बात और भी जाननी है कि जब तक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब तक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा दो स्ट्रक्चर, आज हमने सीखे। एक सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, जिसे हम मुब्तदा खबर कहते हैं। चलिए, सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? जिसके बारे में कोई खबर दी जा रही हो, इंफॉर्मेशन और कोई बात बताई जा रही है उसको, और जो बात बताई जा रही हो, खबर, जिस खबर को हम प्रेडिकेट कहेंगे। चलिए दोस्त, दूसरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी फाइल, सब्जेक्ट यानी डूअर, करने वाला, वर्ब एक्शन को, उस काम को, और ऑब्जेक्ट मफूल को, जो काम का, वर्ब का असर जिस पर पड़ रहा हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ऑब्जेक्ट की दो किस्में हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने ये भी पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या क्या होता है। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो जेरेंड होगा। जेरेंड आपने पढ़ा कि जिस फेल के आखिर में आईएनजी लगाया जाता है और मजदर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम कहेंगे जेरेंड। इन्फिनेटिव भी हो सकता है, यानी जिस फेल के शुरू में टू लगाकर हम मजदर बनाते हैं उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेसन आपको समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह फिर कभी दूसरी वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह बताया जाएगा कि सेंटेंस और फ्रेज में क्या फर्क है, फ्रेज किसे कहते हैं, क्लाउज किसे कहते हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। दोस्तों बहुत ही और भी बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर उसको कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको लेसन, सबक समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।